तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे आशा करते हैं। तो आज फिर से हम एनसीईआरटी की लगातार की सीरीज में फिर से हम लेकर के आ चुके हैं अपना चैप्टर 4 का पार्ट 2, मतलब 4.2 है, उसका पार्ट 2 है। क्लास 10th है, एनसीईआरटी और मैथ्स है। तो अब हम यहाँ करते हैं, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग होगा, नाग लिखा है, नग होगा, नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है हमने। तो सबसे पहले हम देख लेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी और निर्माण लागत भी देख लेंगे फिर उसी हिसाब से। तो सबसे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं सवाल को। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की निर्माण लागत ज्ञात करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है? x है, x रुपए है। लागत होगी रुपए में, माना निर्माण प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, माना प्रत्येक नंग की निर्माण लागत। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। प्रत्येक नंग की निर्माण लागत क्या है? एक विशेष दिन क्या देखा गया कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। क्या बोला? निर्मित प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यही तो किताब में लिखा है। प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। उस दिन के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उस दिन के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ये भी लिख सकते हो तुम। अब हमने देखना है जो निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत है, वो देखनी है। देखो, प्रत्येक बर्तनों की निर्मित संख्या क्या है? x है। नंग की निर्माण लागत क्या है? उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक है। जो निर्मित किए गए बर्तन है उसके दोगुने से 3 अधिक है लागत। तो अब हमने कुल निर्माण लागत, यदि प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, यदि कुल निर्माण लागत क्या होगी? कुल निर्माण लागत होगी हमारे पास में 90 रुपये है। कुल निर्माण लागत हमारे पास 90 रुपये है। तो बर्तनों की संख्या और उसके अंदर गुणा कर देंगे हम, क्या? 90, वो मतलब प्रत्येक नंग की निर्माण लागत। ठीक है, क्योंकि बर्तन की संख्या और निर्माण लागत दोनों को जब गुणा करेंगे तभी इसकी कुल निर्माण लागत निकलेगी। तो इसकी गुणा इससे होगी तो 2x² हो जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये इससे गुणा कर लेगा
और ये इससे कर लेगा, ठीक है। तो 2 निम 18, 9 दूनी 18, मतलब 180। 180 को हम किस तरीके से काटेंगे या जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो अब देखते हैं। सबसे पहला सबसे लास्ट से गुणा करता है तो 2x² तो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। 15 में से अगर हम 12 घटा दें तो 3 आ जाएगा, और 15 और 12 की गुणा कर दें तो 180 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की गुणनफल आएगा, इसका और इसका, 2 का और 90 का। तो 2 और 90 का गुणनफल 180 होता है। 12-15 का भी गुणनफल 180 होता है। 15 में से 12 गए तो 3 बचेगा, और बराबर कितना, 0। 2x² प्लस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, x आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो 15x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और 90 बराबर 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 है और यहाँ 15 है, तो 2 एकम 2 होता है, और 2 अट्ठे 16 होता है, और 2 सत्ते 14 होता है, लेकिन 15 नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ले लेंगे, और यहाँ पर 2 जैसा है वैसा ही रहेगा अंदर। यहाँ 2x थे, 1 बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 ही था तो बचेगा क्या, 15। लो खत्म, ये माइनस है। अब यहाँ पर हम 6 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ एक x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पर 6 लेंगे। 6 दूनी 12, और x है तो x, और कितना, 15 छक्का कितना होता है, 90, 15 छिंग 90, ये माइनस माइनस प्लस, 15 छिंग 90 बराबर 0। इन दोनों में से किसी एक को उठा लेंगे, तो क्यों, 2x है और प्लस 15 है, क्योंकि ये कॉमन है। यहाँ से x लेंगे और यहाँ से 6 लेंगे, और बराबर 0। यदि लगा करके किसी एक संख्या को, क्या, माइनस वाली को ले लेते हैं, क्योंकि माइनस वाली से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो x बराबर कितना आ रहा है हमारे पास में, 6। तो प्रत्येक नंग की बर्तनों की संख्या क्या है हमारे पास में, क्या आ गई बर्तनों की संख्या, उस दिन के बर्तनों की संख्या हमारे पास 6 आ जाएगी। बर्तनों की संख्या x बराबर 6, निर्माण लागत क्या होगी हमारे पास में, निर्माण लागत 2x + 3, तो यहाँ पर 2 गुणा में 3 नहीं 6, x का मान कितना निकला है, ये तो लागत है हमारे पास में, x का मान कितना निकला, निर्मित संख्या और 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। तो लागत कितनी आई, 15 रुपये, ठीक है। तो अब हमारे पास में रुपए का साइन लगा दो, संख्या आ गई और निर्माण लागत भी आ गई। आशा करते हैं ये पूरी सीरीज आपके समझ में आई होगी, और ये चैप्टर 4.2 हमारा 4.2 खत्म हो गया। अब इसके आगे हमारा आएगा 4.3। उस 4.3 को हम लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए, और साथ ही साथ भूलिए मत कि स्टडी विद सोहिल सेंटर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी विथ सोहिल सेंटर में आपको फ्री कोचिंग क्लासेस कराई जा रही है, और इसी में ही आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए और बढ़िया से अपनी तैयारी को करते रहिए। आप लोग हमें सपोर्ट करते हुए चलेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम 2027 के बोर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को करा रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लगे रहिए और तैयारी को करते रहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े और हम भी आप लोगों के साथ में मिल करके काम करते रहें। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट